हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड गाइस, आपका जो चैप्टर है गाइस वो है कौन सा, जीव जनन कैसे करते हैं। एंड इस चैप्टर का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है पुष्प और इसके भाग। ये बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूँ, ये शॉर्ट में भी आया है, ये लॉन्ग में भी आया है, तो ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यहाँ से आपके बहुत सारे निकलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको साथ साथ बताते हुए ही चलूंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ से पुष्प से। क्या आपको ये पता है कि भाई पुष्प क्या है? हमने फूल तो बहुत सारे देखे हैं, है ना, कि ये फूल है, वो फूल है। क्या आपको ये पता है कि फूल की डेफिनेशन क्या होती है, पुष्प की डेफिनेशन क्या है? एक नंबर के लिए ज़रूरी है। तो पुष्प होता क्या है? तो पुष्प को इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं कि पुष्प जो है वो है प्रोहो का रूपांतरण। क्या है बेटा? प्रोहो का रूपांतरण। ठीक है, तो आपका जो पुष्प होता है वो प्रोहो का रूपांतरण होता है। अब आप बोलेंगे मैम प्रो क्या होता है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर रखना होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एक प्लांट होता है, दो भाग आप ये मान लो, देखिए दो भाग मान के चलेंगे अभी हम। कैसे भाग दो, कैसे मैम? है ना, आप तो बोलेंगे बस बहुत सारे भाग हैं, बिल्कुल बहुत सारे भाग हैं, लेकिन अभी जिस पॉइंट को हमें आपने देखा होगा कि एक जो पौधा होता है उसका आधा हिस्सा ऊपर होता है ज़मीन, और आधा हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है वह है प्रो, यानी कि जो तना होता है। ठीक है, अब उसका पत्ती भी होती है। पुष्प की डेफिनेशन क्या होती है कि पुष्प क्या है? प्रो। ठीक है, अब बात आती है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि पुष्प के आखिर भाग कौन है। पुष्प जो होता है इसके मुख्य चार भाग, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चार भाग कौन कौन से हैं? नंबर वन की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बेटा नंबर है बाह्य। और अगर बोर्ड एग्जाम में बेटा आ जाता है तो आपको ये सारे के सारे वहाँ पर आने हैं। वापस अगर बोर्ड एग्जाम में आ चारों पार्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं, आप एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने एक भी पढ़ा तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाए। ठीक है, बाह्य दल हो गया आपका, दल पुंज क्लियर। नंबर बेटा आपका पुमा हो गया, एंड नंबर फोर्थ आपका बेटा हो गया जाया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, बाह्य दल और दलपुंज है, ये पुष्प में सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। के रूप में कार्य करते हैं बेटा, ये आपके पुष्प में सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि जो बेटा अंग होता है वो आपका नर जनन, और जो नयांग होता है आपका मादा वाला भाग। ये आपको याद, एग्जाम में क्वेश्चन है कि पुष्प सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। पता होना चाहिए बाह्य दल, अंग जो है वो नर जना, नयांग मादा। ठीक है, यानी कि टोटल जो पुष्प के भाग होते हैं बेटा वो चार होते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। अब इनको थोड़ा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक पूरा फूल है। अभी आपको इसमें ये नहीं पता है कि इसमें नर भाग कौन, मादा भाग कौन, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए। आपने देखा है कि जब हम, जैसे कि अगर हम करें कोई ना कोई चीज़ के ऊपर रखी जाती है, टेबल का है, ज़मीन की है, मैंने बोला बेटा अच्छा बुक हम टेबल के ऊपर हर चीज़ की रखी है। इसी तरीके से अगर हम आगे, फूल के सारे भाग ऊपर की तरफ होते हैं, एंड पुष्प में जो फूल की तरफ तरीके से संरचना होती है कि ऊपर उसके सारे पार्ट्स। तो ये आपने एक वर्ड सुना है आसन, आसन क्या होता है? कहते हैं ना, जैसे ये आसन ग्रहण कीजिए, मतलब बैठिए इस पर, आसन। ऐसे ही आपका यहाँ पे एक वर्ड आता है पुष्पासन। पुष्पासन मतलब यानी कि पुष्प के जितने भी भाग, और यानी कि जो ये हुई जो संरचना बेटा आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है? पुष्पासन है। इसके ऊपर पुष्प के बेटा सारे के सारे भाग होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ये सारे भाग आप देख रहे हो, तो ये वाला पार्ट जिसके ऊपर सारे भाग होते हैं, अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको, मैं आपका टेस्ट भी लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल ध्यान से देखिएगा बेटा। आप ये ग्रीन कलर वाला पार्ट देख रहे हैं जिसको मैं रेड कलर से कर रही हूँ, ये वाला पार्ट देखा, ये ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट, क्योंकि बेटा ये वाला पार्ट तो आपका क्या हो चुका है, ये वाला पार्ट आपका पुष्पासन हो गया है ना, ये वाला पार्ट तो आपका पुष्पासन हो गया। ये जो जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये बाहर वाला जो ये ग्रीन कलर का सा जो दिख रहा है, ये बेटा आपका होता है बाह्य दल। ठीक है, क्या होता है बेटा? ये आपका
बाह्य दल होता है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया, सबसे बाहर वाला भाग है, और पुष्प का काम करता है सहायक अंग के। ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटा यहीं पे आ जाता है दलपुंज। इसको याद रखिएगा, हम बिल्कुल आम भाषा में, यानी कि बेटा इसको सामान्य भाषा में पंखुड़ी भी कहा जाता है। अभी ये जो आप पर्पल कलर की देख रहे हैं, ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट बेटा आपका पंखुड़ी कहलाया जाता है। ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा? ये वाला पार्ट आपका पंखुड़ी कहलाया जाता है। पुष्पासन क्लियर हो गया, बाह्य दल आपको क्लियर हो गया है, और ये दलपुंज आपको पंखुड़ी आपको क्लियर हो गया है। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। चलिए, अब और ये भी जान लेना कि आपको जैसे मैं बता भी चुकी, बाह्य दल और दल का काम करते हैं सहायक अंग की तरह, और दलपुंज है तौर पर नहीं, किसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है पंखड़ी। ठीक है, तो पंखुड़ी इसको जानते हैं। अब आता है हमारा मेन भाग पुमंग, जो क्या है आपका नर जन। ठीक है, पुमंग क्या है? पुष्प नर वाला भाग है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है बेटा, ये मैं इसको बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजन। ठीक है, ये पुंकेसर से, जो होता है किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर से मिलकर बना होता है। याद रखना क्या क्या फर्क है। पुंकेसर, सबको ध्यान से समझ, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब पुंकेसर कुछ भागों से मिलता है। एक होता है आपका पराग, ठीक है, और एक होता है आपका हम आम भाषा में तंत्री कहते हैं। क्लियर है? पुमंग क्या है? पूर्णांक। और मैंने बोला पुमंग किससे मिलकर बना है? पुंके, सोचो एक दोस्त है, सिर्फ एक, अब बहुत उसके दो फ्रेंड्स का समूह। ऐसे ही होता क्या है कि जब सारे पुंकेसर आपस में मिल, केसर किससे मिलकर बना है? पराग। और है ना, तो ये बहुत सारे पुंकेसर मिलके किसको बना देते हैं? इस, ठीक है, केसर किससे मिलकर बना? पर बहुत सारे पुंकेसर आपस या पुमंग को बना। ठीक है। अब यहाँ पे इनकी थोड़ी संरचना भी जान लेते हैं एक बार। कि जो संरचना होती है बेटा, ये कुछ इस तरीके से होती है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से होती है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको हम कहते हैं आपका परागकोश। क्लियर? आपका क्या हो गया बेटा? परागकोश। और ये जो बड़ा वाला भाग है इसका, इस है ये फिलामेंट। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। ये वाला आपका क्या है बेटा? एक आपके पुंकेसर का ऊपर वाला भाग एंथर, यानी कि ये परागकोश है, और ये जो आपका फिलामेंट यानी कि पुतंतु, ये ग्रीन वाला। ठीक है, दो भागों से मिलकर। अब ऐसे बहुत सारे पुंकेसर किसको बना देंगे? पुमा। अब हमने क्या करा बेटा, इसको अगर हम यहाँ से इस जगह से काट देते हैं, ये कटा हुआ भाग, अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन डॉट, ये क्या है? पॉलन ग्रेन या का पराग कण। ठीक है बेटा, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं बेटा? पराग कण पाए जाते हैं। क्लियर? तो पुमंग क्या है बेटा? पुमंग नर जननांग है, जो कि किससे मिलता है? जो कि मिलकर है पुंके से। वापस रिपीट करेंगे, केसर खुद है, पराग, परागकोश में किसका? परागकण का क्या होता है? और परागकण क्या होते हैं बेटा? नर युग्मक है, कि नर युग्मक बनाता है। ठीक है, नर युग्मक नहीं होता है। काफी लोग होता है कि परागकण नहीं, जो कि गलत है। परागकण जो है बेटा, वो नर युग्मक, इन नर युग्मकों के है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है बेटा, वो आ जाता है कायांग। ठीक है, कायांग जो होता है बेटा, ये क्या होता है? ये आपका मादा जन। ठीक है बेटा, जननांग क्या होता है? जननांग जो होता है आपका मादा जननांग। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात, मादा जननांग की गायांग जिस तरीके से, सारे किस्से जिस तरीके सारे आपके केसर से मिलकर वो पराग को से मिलकर बनेगा, उसी तरीके से, सेम तरीके से क्या हो जाएगा कि जो आपका जायांग है वो किससे मिलकर बना होगा बेटा? ये आपका केस
से, ठीक है। तो जायांग आपका मिलकर स्त्री केसर से, और स्त्री केसर के भी कितने, इसके भी खुद के 3 भाग होते हैं। इसका मन वाला जो पार्ट होता है वर्तिकाग्र। सेकंड नंबर पे इसका आ जाता है बेटा वर्तिका। एंड नंबर तीसरा आपका होता है अंडाशय। ठीक है, नंबर तीसरा कौन सा आ जाता है, अंडाशय। तो ये तीनों भाग किसके हैं, स्त्री केसर के। वापस जानिए, जायांग क्या है, मादा जननांग, जो कि स्त्री केसर से, यानी कि ऐसे ही स्त्री केसर मिलके क्या बना रहे बेटा, जायांग को। तो स्त्री केसर खुद 3 भागों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय। अब ये इनकी क्या संरचना होती है उसको भी जान लीजिए। तो इस तरीके से इसकी बेटा ये संरचना होती है। ठीक है, चलिए इसको एक बार सही तरीके से थोड़ा सा बना लेते हैं, अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं बेटा, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये हमारा होता है वर्तिकाग्र वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं बेटा वर्तिका। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम बाहर वाले को बोलते हैं अंडाशय। क्लियर। और इसी में अंदर की तरफ बेटा एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बीजांड। यानी कि अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना है, बीजांड वाली। और इस बीजांड के अंदर यहाँ पर ये है आपकी अंड कोशिका। क्लियर है, एक एक पार्ट क्लियर है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लग रहा बेटा कोई भी आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके पुष्प के सारे भाग। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैंने आपको सारे भाग बेटा पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब आपका टेस्ट लेने की बारी है, तो सारा मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ पार्ट्स मैं आपसे पूछती हूँ, चलो, तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ नंबर लिखे सिर्फ वही पार्ट्स बताने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे पार्ट्स मैं आपसे पूछूंगी, नहीं, मैं सिर्फ आपका टेस्ट लेने वाली हूँ कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, कुछ जितने भी मैंने भाग पढ़ाए हैं, मुझे ये जानना है कि आपको सारे के सारे भाग क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि आपके सारे के सारे भाग क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, तो यही हम लोग जानेंगे यहाँ पे। एंड सबसे पहले मुझे आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि जो नंबर 1 वाला पार्ट है ये कौन सा वाला पार्ट है। बताइए फटाफट से कि नंबर 1 वाला कौन सा पार्ट है बेटा। बताया था ना मैंने, याद करो, जो कैसा दिखता है हल्का आपका, यानी कि जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है एंड ग्रीन कलर का होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, बिल्कुल ये होता है आपका बाह्य दल। ये यहाँ पे सारे नाम नहीं मैं पूछूंगी, मैं कुछ ही नाम पूछूंगी आपसे आपका टेस्ट लेने के लिए। अगर आपने इन मुझे कुछ कुछ नाम बता दिया, यानी कि मुझे लगेगा कि हाँ आपको क्लियर होता जा रहा है। चलो, अच्छा दूसरा नंबर वाला बताओ, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है बताओ। पंखुड़ी है बेटा, यानी कि दलपुंज। ठीक है, दलपुंज है। अच्छा, नंबर तीसरा, ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट पूछा है, ये वाला, तो ये कौन सा पार्ट हो जाता है, याद करो, ये पूरा क्या है, पुंकेसर। और सबसे ऊपर वाला भाग पूछा है तो वो क्या होता है, पराग कोश। ठीक है, एंड बिल्कुल अब लास्ट पार्ट पूछा है फोर्थ वाला, देखो ये बाहर वाला भाग तो बेटा अंडाशय होता है ना। अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना मैंने बताई थी, याद करो जल्दी से, कौन संरचना बताई थी, अभी पढ़ाया है, अभी तो पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 2 मिनट भी नहीं हुई है। बिल्कुल, बीजांड, वेरी गुड, यानी कि ओव्यूल। ठीक है, तो आज का टॉपिक था बेटा पुष्प और इसके भाग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, शॉर्ट में भी आया हुआ है। बेटा प्लीज़ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है, सबसे पहली चीज़ प्रोह का रूपांतरण। ठीक है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल और जो दलपुंज होते हैं वो पुष्प में सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं, जबकि पुमंग जो है वो नर जननांग यानी कि नर वाला भाग, और जायांग आपका मादा जननांग यानी कि मादा वाला भाग है। ठीक है, डायग्राम की सुंदर सी प्रैक्टिस करनी है। एंड तुम बात करते हो मैम कलर की, तो कलर करना मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। कलर करने लेकिन बहुत लाइट की, भाई आपने कलर किए बहुत हल्के, डार्क नहीं करने वरना एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और इसी डर की वजह से आपके स्कूल वाले मना कर देते हैं कि एग्जाम में कलर नहीं करने हैं। बाह्य दल जो होता है बेटा सबसे बाहरी भाग है, और ये पुष्प में सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। दलपुंज जो होता है बेटा, इसको सामान्य भाषा में हम इसको पंखुड़ी कह देते हैं, और ये भी सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। क्लियर।
पुमंग जो होता है नर जननांग होता है जो कि पुंकेसर से मिलकर बना होता है, जबकि पुंकेसर खुद दो भागों से मिलकर बना है, पराकोश और पुतंतु। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसका, ये पराकोश होता है, जबकि बड़ा सा ये जो आप भाग देख रहे हैं ये वाला भाग पुतंतु कहलाता है। पराकोश में आपका परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है, और परागकण जो होते हैं ये नर युग्मकोद्भिद होते हैं, और नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है जो नर युग्मक को बनाएगा, यानी कि ये नर युग्मक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जायांग। जायांग जो होता है वो मादा जननांग होता है, एंड मादा जननांग जो है बेटा यहाँ पे आपका, ठीक है, यानी कि मादा वाला भाग है, और ये किससे मिलकर बना है, स्त्री केसर से। स्त्री केसर के खुद के 3 भाग है, कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो सबसे ऊपर वाला भाग इसका वर्तिकाग्र होता है, स्त्री केसर का मध्य भाग वर्तिका, एंड आपका सबसे बाहर वाला भाग जो होता है ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये अंडाशय होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। इसके और भी क्वेश्चन है, जब मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, एंड अंडाशय के अंदर एक और संरचना मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड, यानी कि ओव्यूल कह देते हैं। और अंडाशय बीजांड के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा एक और संरचना जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका, जो कि मादा युग्मक है। ओके है, आप ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को भी। ये रहा आपका वर्तिका वाला पार्ट, ये मध्य भाग वर्तिका, ये बाहर वाला अंडाशय, उसके अंदर आपका बीजांड और फिर अंडाणु। ठीक है, यानी कि अंड कोशिका। क्लियर है बेटा यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से। चलिए, एंड आपका साथ ही साथ हो जाते हैं सारी चीज़ें क्लियर। इस तरीके से संरचना होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, पुमंग यानी कि पुंकेसर वाला पार्ट भी है, यहाँ पे स्त्री केसर वाला पार्ट भी है, और ये आपके परागकण भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आज के लिए हम इतना रखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक था कि पुष्प और इसके भाग। अभी इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जो कि मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगी कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक एक टॉपिक करके पढ़ोगे तो आपको भी आसानी से समझ आ जाएगा एंड दिक्कत भी नहीं होगी। एंड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है बच्चा लोग। ठीक है, किसी भी चीज़ की बस अच्छे से पढ़ना है, एंड किसी चीज़ की डिमांड है तो प्लीज़ मुझसे बोलना है। ठीक है बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, टॉप करना है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग। और एक चीज़ और, अच्छे से पढ़ते रहो, नोट्स अपने खुद के बनाते रहो। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।